अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। क्या हाल चाल है जी आप सबके। आज की वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि आप सबको पता है कि एक ड्रामा गुजरा पिछले दिनों जो कि मैंने भी बहुत शौक से देखा और पूरे पाकिस्तान ने बहुत शौक से देखा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बेबी बाजी ड्रामा की, जो कि रोज 7 बजे लगता था एयर वाई डिजिटल पर। और ऑनेस्टली मैं अब हट गई हूँ ड्रामों से। अब मैं बहुत कम ड्रामे देखती हूँ, बहुत सिलेक्टिव ड्रामे देखती हूँ पाकिस्तानी। तो क्योंकि एक ही टिपिकल स्टोरी, वही लड़ाइयाँ, वही घर के फसाद, वही सास, वही रोती लड़की। लेकिन इसका मैंने एक दो एपिसोड देखी तो आई स्टार्टेड एंजॉयिंग इट। मुझे इसका मज़ा आने लगा क्योंकि बहुत, मुझे लगता है रिलेटेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी इस ड्रामे में। इस वजह से हमने काफ़ी इसको एंजॉय भी किया। और वो वो अजरा की वो तीखापन और उसका थोड़ा सा, और वो जो वलीद के सारे सीन्स थे, तो हमने काफ़ी इंजॉय किया इस ड्रामे को। मुझे इसकी एक खास बात ये भी लगी कि इसने जहाँ हमें बहुत एंटरटेन किया है, इसने हमें सिखाया भी बहुत कुछ, जो कि एक एक्चुअली ड्रामे का मकसद होता है। बहुत सारे ड्रामाज ऐसे गुजरे हैं पीछे, जैसे जिंदगी गुजार है, जिसको इतना इंजॉय भी किया और उसे लर्न भी किया ना। तो इस तरह के जो ड्रामाज होते हैं जो एंटरटेन भी करते हैं और आपको लर्निंग भी प्रोसेस होता है उनके अंदर, ये होते हैं असल ड्रामाज, और इनकी नीड है हमारी सोसाइटी में आजकल। सो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैंने इससे क्या क्या कुछ सीखा। और आप लोग मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों ने इससे क्या क्या सीखा और आप लोगों के ख्याल में क्या चीज़ें थी ऐसी जो कि इस ड्रामे में जो आप लोगों ने पिक की और जो कि वाकईतन हमारी सोसाइटी में आपको नज़र आती हैं। सबसे पहले तो मैंने देखा कि जो चाहे कुछ भी हो जाए ना, मैंने सीखा कि कुछ भी हो जाए ना, आपका उस एक बच्चे का और एक वालिदैन का ताल्लुक नहीं बदलना चाहिए। बच्चा इसलिए कह रही हूँ कि बच्चा और वालिदैन का जो एक ताल्लुक होता है ना, माँ बेटे का ताल्लुक, शादी से भी पहले का ताल्लुक, और जो जो एक जवान लड़का है और उसके साथ जो उसकी माँ का रिलेशन है, दैट ब्यूटीफुल बॉन्ड जिसमें माँ जो है, आपको पता ही है, कहीं ना कहीं माँ का रुझान जो है वो बच्चों बेटों की तरफ ज़्यादा होता है। तो बेटों के साथ माँ की बॉन्डिंग थोड़ी अलग किस्म की होती है, बेटियों के साथ थोड़ी अलग किस्म की होती है। तो जैसे ही शादियाँ होती हैं सब कुछ बदल सा जाता है। अक्सर मैंने अपने इर्द गिर्द भी देखा है कि अब जो है ना वो बहुत डरी हुई होती हैं माएँ कि शादी करेंगे तो पता नहीं बदल जाएंगे, बिकॉज यू नेवर नो कि क्या हो, कैसी आए आने वाली, और सब कुछ बदल के रख दे। तो काफ़ी डरी हुई, क्योंकि आपको पता ही है कि कुछ भी हो जाए शादी के बाद जो है ना, माँ और बेटे का और जो ताल्लुक होता है ना वो बदल जाता है, क्योंकि बेटे की अपनी ज़िंदगी शुरू हो जाती है, उसकी प्रायोरिटीज़ बदलती हैं, उसकी दुनिया बड़ी होती है। लेकिन माँ की वही छोटी सी दुनिया होती है जिसमें उसका बच्चा होता है और वो उसी पे सेंटर्ड होती है। उसको नहीं पता चलता कि इतनी बड़ी, बेटे की दुनिया तो इतनी बड़ी हो चुकी है, और फिर बेटा उस दुनिया में आके पुरानी दुनिया को भूल जाता है। मैंने इससे ये सीखा कि कुछ भी हो जाए, आप दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएं, आप जो मर्जी बन जाएं, जितने मर्जी कामयाब हो जाएं, शादी हो जाए, ये लेसन बेटियों के लिए भी है कि आप जो मर्जी हो जाए, आप कामयाब हो जाएं, आप सीईओ बन रही हैं किसी कंपनी की, आपकी शादी हो चुकी है, जो भी मसले मसाइल हैं, अपने और अपनी जो माँ का ताल्लुक है ना, जो आपका पहले था, शादी से पहले का एक ताल्लुक था, जिसमें कोई गर्ज नहीं थी, जिसमें कोई लिहाज नहीं था, जिसमें जिसमें आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग भी थी, जिसमें एक केयर भी थी, काइंडनेस भी थी, लव भी था, सब कुछ था। वो खूबसूरत बॉन्ड नहीं बदलना चाहिए, चाहे आपकी बीवी आ जाए, चाहे आपका मियाँ आ जाए, वो बॉन्ड ना बदलने दीजिएगा। हमेशा अपनी माँ से राबता रखें, उनसे पूछते रहें कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, कि आपको कोई चीज़ परेशान करे, क्योंकि जब आप अपनी मैरिड लाइफ में बिजी हो जाते हैं ना, तो आपको एहसास नहीं होता कि आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो भी किसी परेशानी में आ सकते हैं, उनकी भी कुछ नीड्स हो सकती हैं। जब तक आपको बताया नहीं जाता, आपको समझ में नहीं आता कि दूसरे लोगों की क्या ज़रूरियात हैं, क्या मसरूफियात हैं, क्या उनको मुश्किल पेश आ रही है। तो बाकी सब तो ठीक है, लेकिन माँ के केस में आप पूछें, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेगी कि आपको तंग करे, आप पे बोझ बने। आपका फ़र्ज़ है कि आप जो है वो अपनी माँ से खुद पूछें, खुद जाके उनका ख्याल रखें। एक, मैं नहीं कह रही आप अपनी मेरी ऑब्वियसली आप अपनी मैरिड लाइफ में रहें, प्रायोरिटी आपकी आपकी बीवी बच्चे होने चाहिए, लेकिन आपके दिन में एक ऐसा हिस्सा ज़रूर होना चाहिए जहाँ आप स्पेसिफिकली माँ को दें और उनसे बातें करें, उनसे पूछें कि उनका दिन कैसा गुजरा, क्या परेशानी है और उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। ख़ास तौर पर जो विडो होती हैं, जो बेवा हो चुकी होती हैं, उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, क्योंकि अब उनकी पूरी लाइफ आप पे सेंटर्ड है। अब उनका ख्याल रखने वाले सिर्फ आप रह गए हैं। अब आप
उनको कंपनी देने वाले सिर्फ आप रह गए, सो यू कांट इग्नोर देम। सो ये मैंने सबसे बड़ा लेसन सीखा जो बेटों पे आती है कि जब उनकी ज़िंदगी है वालिदैन की, उनका भरपूर ख्याल रखें, उनकी ज़िंदगी में उनका ख्याल रखें। बाद में तो आपने कब्रिस्तान जाके क्या ही कर लेना है, उनकी ज़िंदगी में उनका जितना ख्याल रख सकते हैं रखें, उन्हें टाइम दें, उनकी केयर करें, उनसे मोहब्बत करें। तो चीज़ जो मैंने बेबी बाजी से सीखी जो कि अज़रा के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि हमारे अंदर सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ये टेस्ट है, एक टेस्ट बता रही हूँ आप लोगों को, इससे आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कितना तहम्मुल और बर्दाश्त है। अगर आपके घर में सपोज आप नंद हैं चलें, और आपकी भाभी के लिए आपका भाई एक सूट लेकर आया या कोई फल लेकर आया, तो आपको कैसा महसूस होता है? कि आप देखते हैं कि यार ये वाला कलर, ये वाला सूट, ये ब्रांड मेरे पास तो नहीं है, इसके पास कैसे आ गया यार, मेरे पास तो ये नहीं है। क्या आपको ऐसी फील आती है कि मेरे पास नहीं है, इसके पास है? आपको गुस्सा चढ़ता हो, आपके अंदर एक अजीब खलबली सी मच जाती हो यार कि मुझे भी कुछ ऐसा चाहिए, मेरे लिए क्यों नहीं हुआ ये? इसका मतलब ये है कि आपके अंदर बर्दाश्त नहीं है। आप किसी की अच्छी चीज़ देखकर, किसी की खुशी देखकर आपको अच्छा महसूस नहीं होता, आपको कमतरी महसूस होती है। इस पे काम किया जा सकता है, इस पे खुद को बेहतर किया जा सकता है। इसलिए ये टेस्ट आप सबके लिए, आप सबने इसको करके देखना है कि जब किसी को खुशी मिलती है तो आपका रिएक्शन जो जो इंस्टेंट रिएक्शन होता है फ़ौरन से, वो आपका कैसा होता है? कि आपको खुशी होती है या आप सोचते हैं यार इसके पास है, मेरे पास नहीं है, या इसके पास ही क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है वाली फीलिंग, नाशुक्री वाली फीलिंग। अज़रा का बेसिकली करेक्टर ही वो था ना कि वो नाशुक्री थी और तहम्मुल से था नहीं, नाशुक्री पे बेस्ड फिर वो सारा कुछ करती थी। ना उससे अपनी भाभीयों की कोई अच्छी चीज़ बर्दाश्त होती थी, जेठानियों वो देवरानियों की, ना अपनी सास की। तो इस तरीके में वो कुड़ती रहती थी और इसी तरह से वो फिर फसाद मचाती थी, क्योंकि वो चाहती थी कि उसके पास जो हो वो किसी और के पास ना हो, और जो किसी के पास है वो तो उसका होना ही चाहिए। उसके अंदर तहम्मुल, बर्दाश्त, सब्र नहीं था। तो सब्र इतना ज़रूरी है कि एक औरत, वाकईतन ये सच बात है कि एक औरत पूरा घर, पूरा ख़ानदान तबाह कर सकती है। इसलिए स्पेशली जो आपकी बेटियां हैं, जो आपकी यंग गर्ल्स जो मुझे देख रही हैं, अपने अंदर तहम्मुल, बर्दाश्त और सब्र पैदा करें। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो भी शुक्र अदा करें, वो रब आपको ज़रूर देगा। आपके पास इतनी सारी नेमतें जो आपको इस वक्त नज़र नहीं आ रही, जो आपके सामने वाले लोगों के पास नहीं है लेकिन आपके पास है। इसलिए सब्र का मुजाहरा करें, सब्र से काम लेंगे तो आप दूसरों की खुशी में जब खुश होंगे ना, तो खुद ही अल्लाह ताला आपको ब्लेस करता जाएगा, आपको नेमतें देता जाएगा। इसलिए दूसरों की खुशी में खुश होना सीखें, सब्र करना सीखें। उसके बाद मैंने जो एक लेसन लर्न किया, जो कि वासिफ की बीवी होती है, जो कि बिल्कुल इतनी लालची है कि हर चीज़ देख के उसका दिल रह जाता है, और वो इतनी नाशुक्री है, उस पे नाशुक्री, बल्कि वो करेक्टर बहुत ज़्यादा नाशुक्रा था, जो कि राज़ी ही नहीं हो रही है। इतना अच्छा अपार्टमेंट उसको मिल गया, फिर भी उसको जो है वो, अब उसको इंटीरियर डिज़ाइनिंग की फ़िक्र आ गई। यही हाल होता है ना, कहते हैं कि जो जो मिलता जाएगा आपके लिए नाकाफ़ी होता जाएगा। जब आप अपनी नीयत आपकी साफ़ नहीं होगी, आप शुक्र नहीं अदा करेंगे, आपको कोई चीज़ नहीं बर सकती। जितना मर्जी पैसा, आसाइशें आपके पास आ जाए, आप राज़ी नहीं होंगे, आपको सुकून ही नहीं मिलेगा। बिकॉज यू ऑलवेज वांट मोर, आपको और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो मैंने इससे सीखा कि जो है वो बेहतरीन है, उस पर खुश होना सीखें, उस पर राज़ी होना सीखें। और अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि बुरे का जवाब बुरा है। मुझे इतना पहले समझ नहीं आती थी कि क्यों इस्लाम कहता है कि बुरे के साथ भी अच्छे से पेश आना है, क्योंकि अगर आप बुरे के साथ बुरा करेंगे तो आप दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, और बात इतनी बढ़ जाएगी कि आप सोच नहीं सकते। पूरा ख़ानदान तबाह हो सकता है आपके इस बुरे के बुरे जवाब पे। सो आप अच्छा करते जाएं, और इसका सिला, आप लोग कहते हैं ना, बहुत से लोग कहते हैं यार हम बहुत थक गए हैं अपने की कर करके, सिला तो कोई मिलता नहीं है। सिला अल्लाह ने देना है, लोग कभी सिला नहीं देते, कभी भी नहीं। अल्लाह सिला देगा, और इंशाल्लाह इस दुनिया में नहीं तो आखिरत में तो ज़रूर देगा। दुनिया में भी देगा, आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन वो इंशाल्लाह ऐसी जगहों से आपको सिला देगा कि आप हैरान हो जाएंगे। और मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन जो सीखा वो ये कि आप लोग अपनी, कि हर इंसान का इंडिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी है, चाहे वो हमारी माँ ही क्यों नहीं है। मैं अपनी माँ की भी बात करूँ तो मेरा दिल करता है कि मेरी माँ की कोई ऐसी अर्निंग हो जो वो सिर्फ खुद पे खर्च करें, जो सिर्फ उनकी हो, जो घर के खर्चों से अलग उनकी हो। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल को आपके जितना भी अभी फ़िलहाल आपका अच्छा भाई है, यू नेवर नो, कुछ हो जाए, वो बदल जाए, तो माँ कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी बताएं।
तो आप वालिदा के पास बहुत ज़रूरी है कि उनके नाम कोई चीज़ हो, कोई ऐसी सोर्स ऑफ इनकम हो जो डायरेक्टली उन तक पहुंचता हो, उनके हाथ में आता हो, ताकि वो किसी की मोहताज ना रहे, अपनी वालिदा को भी किसी का मोहताज ना करें, क्योंकि आपके वालिद के जाने के बाद उनके लिए बहुत ज़्यादा मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं। उनकी ज़रूरियात कौन पूरी करेगा? पहले तो अपने शोहर से कर लेती थी, आपको वो 1 दिन कहेंगी, 2 दिन कहेंगी, वो आपसे ज़रूरियात अपनी नहीं कहेंगी। जो माएँ हैं वो नहीं बात करती, शर्मा जाती हैं, लिहाज करती हैं और तंग नहीं करती, बोझ नहीं डालती बेचारी अपने बच्चों पे, क्योंकि उन्हें नज़र आ रहा होता है कि वो ऑलरेडी इतनी मुश्किल में है। इसलिए अपने वालिदा को बगैर कहे भी आप चुप करके महीने का कुछ पकड़ा दिया करें, जिससे वो अपनी ज़रूरियात खुद पूरी कर सकें, क्योंकि वो आपसे कभी नहीं कहेंगी कि मेरी ये ज़रूरियात है। तो अपनी वालिदा को इंडिपेंडेंट बनाएं। अगर वो खुद नहीं कमा सकते, ज़ाहिर सी बात है, अब तो उनकी इतनी उम्र नहीं होगी, उतनी उम्र है कि वो नहीं खुद कमा सकती, आप उनके हाथों में एक स्पेसिफिक अमाउंट, चाहे अपनी बीवी को भी ना बताएं, बीवी को बताए बगैर भी, अगर आप बेटी हैं, आप कमा रही हैं, तो फिर आप भी अपने शोहर को बताए बगैर, तो क्यों, अगर आपका शोहर एतराज़ करता है, अगर एतराज़ नहीं करता फिर तो आप ऑब्वियसली बता के भी दे सकते हैं। कुछ ऐसी स्पेसिफिक अमाउंट हो, थोड़ी हो जाए बेशक, जिसमें वो अपनी ज़रूरियात, जो भी ज़रूरियात है, आपको बताए बगैर पूरी कर सकें, वो किसी की मोहताज ना रहें। देखिए, जो आजकल इज़्ज़त उसी की है जिसके हाथों में पैसा है, और जब तक आपके हाथों में पैसा होता है ना, कोई आपको बेघर नहीं कर सकता, कोई आपको कुछ कह नहीं सकता। तो अपनी वालिदा को भी इंडिपेंडेंट बनाएं, अपनी बेटियों को इंडिपेंडेंट बनाएं। कितना ज़रूरी है ये हम सब के लिए कि हम एज इंडिविजुअल हमारी कोई हैसियत हो, ताकि ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पे हम अकेले होते हैं खुदा ना खास्ता, तो हमें पता हो कि हम जो है वो हम ख़वार नहीं होंगे, अल्लाह ताला ने कोई ना कोई वसीला बना ही देगा। सो ये सब बातें मैंने बेबी बाजी से सीखी। आप लोग मुझे बताइएगा, आप लोगों ने उस ड्रामे से क्या सीखा? मैंने ऑब्वियसली उसको एंजॉय भी बहुत ज़्यादा किया। सो इस तरह के ड्रामे और आने चाहिए, ताकि हम इससे को एंजॉय भी करें और इससे बहुत ज़्यादा लर्न भी करें। सो मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।